लड़के ने अपना बाल कटिंग करके रखा, सभी यूनिफॉर्म साफ, जूते साफ, ठीक है। तो ये ग्रूमिंग का मतलब हो गया अपने आप को प्रेजेंटेबल करना है। उसके साथ दो चीज और है जो पर्सनल हाइजीनिक। पर्सनल हाइजीनिक का मतलब हो गया सुबह उठ के ब्रश करके आना और उसके साथ नहा के ड्यूटी आना। अगर आप नहा लिया ब्रश नहीं किया तो आपको अजीब से लगेगा, किसी के साथ बात करोगे तो मुंह से स्मेल आएगा। अगर आपने ब्रश करके ड्यूटी आ गए तो आपको पूरा दिन नींद भाव आएगी। आपको नहा के नहीं आया तो शरीर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो दो चीज आपको करके आना है, चाहे आप कुछ भी करते हो, सुबह आप फ्रेश होकर नहा धोकर ड्यूटी आना जरूरी है, ठीक है। एज पर ग्रूमिंग की है पर्पस, ठीक है ना। दूसरा चीज है बिहेवियर। क्या होता है एटीट्यूड बिहेवियर में? बिहेवियर ये होता है एक दूसरे के साथ आपकी वातावरण कैसे है। आपको सीनियर से लेकर जूनियर तक आपको कोई बुलाया, ठीक है सर आप ही 2 मिनट में आ जाता हूँ, आपका मुंह में थोड़ा सा स्माइल और ठीक है सर आप ही कर देता हूँ, ना नहीं करना उसको, ठीक है। और कोई भी आपको काम बोला आपने ठीक है जी आ रहा हूँ, एक अपना घमंड जो होता है, एटीट्यूड जो होता है, आप सभी को पता है मोस्टली, ठीक है। मैंने आपको बुलाया आपने आया नहीं, मतलब अपना घमंड दिखा रहे हो। कोई नया ऑफिसर आया उससे कोई पत्ता नहीं दे रहे हो, आई नो, ठीक है। तो इस तरह तो जो चीज नहीं होना चाहिए। आप कैसे हो सबको दिखता है, ठीक है। ऐसा करके रहना है, चाहे हम 2 साल 3 साल काम करके यहाँ से चला जाए, मेरे नाम जरूर ले, लड़के अच्छा था, अरे वो लड़के का बात कुछ आ रहा है, कुछ बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो इसी तरह होना चाहिए। देखो राहुल बोरिया लड़का है, जब से आगे अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। कहीं की छुट्टी भी कम होता है, ठीक है ना। इनके भाई की ज्यादा छुट्टी होता है लेकिन इसकी कम होता है, ठीक है। तो कंपनी जब आरएनआर देगा, अभी हमने आरएनआर करेंगे इसी महीना में, तो आरएनआर करेंगे वही बंदा को 4 चीज देखा जाता है। पहला चीज उसकी ड्यूटी, दूसरा चीज उसकी ग्रूमिंग, चौथा चीज उसकी अटेंडेंस, पांचवा चीज उसकी सुपरवाइजर या सीनियर के साथ उनकी बातचीत कैसी है, ये सारी चीज देखा जाता है। उसके बाद उसको आरएनआर मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ अगली बार आप लोगों को भी मिले, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, छोटी सी गिफ्ट उनके साथ, कुछ भी हो, एक पेन क्यों ना हो, बहुत ही किसी गिफ्ट चीज बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है जी। सो गाइस थैंक यू। अब मैं शुरू करता हूँ जो मैशिंग की, ठीक है। ये हमारी कौन सी मैशिंग है? सिंगल डिश। क्या नाम बोलते हैं इसका? सिंगल डिश मैशिंग बोलता है, और इसकी स्क्रैबिंग मैशिंग भी बोलते हैं। बहुत सारे इंसान स्क्रैबिंग मैशिंग भी बोलता है और सिंगल डिश मैशिंग भी बोलता है, ठीक है। तो अक्सर ज्यादातर हम सिंगल डिश मैशिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे क्या काम होता है? इससे 3 काम होता है। एक होता है कारपेट शैम्पू, दूसरा है हार्ड फ्लोर जो टाइल वाली मार्बल वाली फ्लोर स्क्रैबिंग, दूसरा इसमें क्या होता है? पॉलिश, ठीक है। 3 काम इस मैशिंग में हम करते हैं, ठीक है ना। इस मशीन चलाने से पहले आपको सीखना पड़ेगा किसी से, ठीक है। 10 मिनट हो 2 मिनट हो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इस मशीन के लेफ्ट राइट अगर किसी को पता हो गया तो सीख जाएगा। अगर थोड़ा घुमाओगे तो मशीन लेफ्ट में भागेगा, थोड़ा सा नीचे करोगे तो मशीन राइट में भागेगा। और अगर कंट्रोल करना है तो बाएं पैर को आगे देके इस तरह चलाओगे तो मशीन कंट्रोल में चलेगी, ठीक है जी। मशीन चलाने से पहले आपके वायर को चेक करना है। इस वायर तो कहीं कटी हुई तो नहीं है, अगर कटी हुई है तो इसको पहले अपना सीनियर को बोल के स्टेप मरवाना है और फिर इसकी प्लॉग सारे चीज ओके करके तब मशीन चलाना है। और अपना सेफ्टी भी देखना है। ये नहीं है आप अगर पानी में आप काम कर रहे हो तो आपको नंगा पैर में तो चलाना ही नहीं है, ठीक है। शूज पहन के आपको मशीन को कोऑपरेट करना है, ठीक है जी। और पानी का काम हो तो उसमें हैंड ग्लव्स बहुत जरूरी है आपकी सेफ्टी। दूसरी की सेफ्टी क्या है? आपको एक साइंस बोर्ड लगाना है, जैसे ये वाली बोर्ड है, ठीक है। ये वाली बोर्ड आपको, ठीक है, ये दूसरी के लिए सेफ्टी है। आपका यहाँ काम चल रहा है, ठीक है, क्लीनिंग इन प्रोग्रेस बोर्ड आपने लगा दी, आप चलो काम करो। अगर कोई आया गिर गया आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोर्ड लगा दिया। बहुत सारे स्टाफ आपने देखा होगा मोबाइल चलाते चलाते जाता है, ठीक है, फिर वो गिर गया, सर आपने तो ये नहीं देखा। अरे भाई हमने नहीं देखा, तूने कुछ लगाया, बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक है। सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है, लिखा है सिगरेट में। उसके बाद भी आदमी सिगरेट पी रहे तो सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस तरह आपको भी सेफ्टी चीज लगाना है। अब आ जाते हैं अपना केमिकल्स में, ठीक है। हमारे यहाँ जितना भी केमिकल्स आता है टास्क की आता है, ठीक है। हमारे यहाँ जितना भी केमिकल्स है टास्क की
टास्की का केमिकल R1 से शुरू होता है, ठीक है जी। R1, R2, R3, R4, R6, R9, D7, ठीक है। टास्की स्पाइरल, टास्की SD, ठीक है। टास्की टेरेनोमा, ठीक है। सोमा का जो टास्की सोमा का D7, ठीक है, जो आपके उनके साथ आता है। तो ये सारे केमिकल आपके टास्की से मिलता है। उसके बाद T105, ठीक है, T101, T103, ये दो केमिकल जो आता है टारगेट शैम्पू के लिए। एक है डिटर्जेंट, T101 शैम्पू है, T103 डिटर्जेंट। अब केमिकल को कैसे काम करना है, कोई भी एक्सपर्ट कोई भी पूछ सकता है आपको, भाई बता R1 कहाँ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल R1 सब वॉशरूम में यूज होता है, टॉयलेट्स के लिए, वॉश बेसिन के लिए, यूज के लिए, WC कवर के लिए, राइट। उसके बाद 1 लीटर पानी में कितना मिलाते हैं सर, 1 लीटर पानी में 20 से 40 मिलाते हैं। जैसे R2 एक अच्छा मल्टीपर्पज केमिकल